हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो बच्चों आप? आई होप हमारे सभी यूट्यूबर बच्चे अच्छे से होंगे और अपनी अच्छे से रेलवे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे। तो बच्चों, हम गिवन एजुकेशन पर कर रहे हैं स्पेशल रेलवे एग्ज़ाम की तैयारी। हमारे आने वाले कुछ दिनों में हमारे रेलवे की परीक्षाएं होने वाली है और जहां हम गिवन एजुकेशन पर बच्चों रेलवे के प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चन कर रहे हैं और हमारा चल रहा है कैलेंडर। और बच्चों रीजनिंग में हम पढ़ रहे हैं कैलेंडर और कैलेंडर में हमारी 3 क्लास कंप्लीट हो चुकी है। तो बच्चों, यदि आपने हमारी 3 क्लास यूट्यूब पर नहीं देखी है तो सभी बच्चे कृपया करके हमारी सबसे पहले में तीनों क्लास देखें, क्योंकि बच्चों क्या होता है, सभी क्लासें एक दूसरी क्लास से रिलेटेड होती है, अटैच होती है। तो इसीलिए सबसे पहले हमें क्लास 1 से लेकर के हमारी आने वाली सभी क्लासें आप लोगों को देखनी पड़ेगी, तब जा कर के आप कैलेंडर का कोई भी क्वेश्चन रेलवे में आया हुआ हो या किसी भी परीक्षा में आया हुआ हो, आप रेलवे का क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से कर सकते हैं। तो बच्चों, हम पढ़ रहे थे कैलेंडर और कैलेंडर में आज हमने 2 टाइप कंप्लीट कर लिए और आज का टाइप है बच्चों हमारा कैलेंडर का टाइप नंबर 3। तो टाइप नंबर 3 क्या है बच्चों? टाइप नंबर 3 है जो हमारा कल हमने कर लिए थे बच्चों, टाइप 3 कंप्लीट कर लिए थे और आज है हमारा टाइप नंबर 3 और हम पढ़ रहे हैं बच्चों कैलेंडर। हिंदी में इसको पंचांग बोलते हैं बच्चों। टाइप नंबर 3 है हमारा जब दो दो तिथियां दी गई हो। बच्चों हमारा टाइप है टाइप 3 है जो जब दो तिथियां हमें कैलेंडर में दी गई हो। तो हम क्वेश्चन को तब कैसे सोल्व करेंगे? हमने तो पिछली क्लास में पढ़े बच्चों, जब हमें एक तिथियां दी गई थी और आज का हमारा टॉपिक है जब हमारे पास में दो तिथियां दी गई हो। तो बच्चों सबसे पहले मैं ये दो तिथियां वाले सभी क्वेश्चनों को मैं बेसिक से समझाने की कोशिश करूंगा और फिर हम रेलवे में आए हुए कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करेंगे। और अभी हम करते हैं बच्चों बेसिक से। तो क्या से है बच्चों? प्रश्न नंबर 1 है हमारा टाइप नंबर 3 का प्रश्न नंबर 1। प्रश्न नंबर क्या है बच्चों? प्रश्न नंबर 1 है हमारा 1 जनवरी 2005 को यदि सोमवार था तो बच्चों 31 दिसंबर 2005 को कौन सा दिन होगा, ये बताना है बच्चों हमें। यदि 1 जनवरी 2005 को हमारा सोमवार था तो 31 दिसंबर 2005 को ही हमारा कौन सा दिन होगा। तो बच्चों इस क्वेश्चन को हम बिना पेन और पेपर के कैसे करेंगे, इससे पहले हमें कुछ नोट पढ़ना होगा बच्चों। नोट है हमारा, क्या होता है बच्चों? नोट लिखना इसको सोल्व करने से पहले एक किसी भी साल का किसी भी साधारण वर्ष का पहला तथा अंतिम दिन समान होता है। बच्चों किसी भी साल का पहला और अंतिम दिन समान होता है। ये अपनी कॉपी में नोट को अच्छे से लिख लेना और इसको अच्छे से याद कर लेना, क्योंकि बच्चों हमारे कुछ क्वेश्चन तो हमारे इसी नोट से सोल्व हो जाते हैं एग्जाम में आए हुए। जैसे हमारा ये वाला क्वेश्चन है
यहाँ दिया गया है, मैंने क्या लिखवाया है नोट्स में बच्चों कि कोई भी हमारा साधारण वर्ष हो, कोई भी साधारण वर्ष हो, वहाँ साल का पहला और अंतिम दिन समान होता है। जैसे यहाँ क्वेश्चन में दिया गया है बच्चों, ये हमारा कौन सा साल है, साधारण वर्ष है 2005। कौन सा साल है हमारा, साधारण वर्ष है। और यहाँ साधारण एक हमारा साल का पहला दिन क्या है, 1 जनवरी 2005, यानी हमारा साल का पहला दिन कौन सा होता है बच्चों, 1 जनवरी होता है। और 2005 को उसने बोला है कि सोमवार था, तो मैंने अभी नोट, और बच्चों उसने पूछा है कि 31 दिसंबर 2005 को कौन सा दिन होगा। तो मैंने अभी अभी नोट में लिखवाया कि साल का किसी भी साधारण वर्ष में साल का पहला और अंतिम दिन समान होता है। तो बच्चों वो हमसे कौन सा पूछ रहा है, 2005 का ही अंतिम दिन पूछ रहा है, यानी 31 दिसंबर पूछ रहा है। तो 1 जनवरी का सोमवार था और उसी साल में पूछ रहा है बच्चों कि 31 दिसंबर को वही दिन क्या होगा, यानी अंतिम दिन पूछ रहा है हमें, उस साल का अंतिम दिन पूछ रहा है। तो बच्चों मैंने अभी तो बताया कि किसी भी साधारण वर्ष का पहला दिन और अंतिम दिन समान होता है, अर्थात हमारा यहाँ आंसर क्या आ जाएगा बच्चों। तो जब हमारा 1 जनवरी को भी सोमवार था, तो 31 दिसंबर को भी क्या रहा होगा, यहाँ सोमवार ही रहा होगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, यहाँ सोमवार। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों ऐसा ही, प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 है 1 जनवरी 2006 को रविवार था, तो 31 दिसंबर 2006 को कौन सा दिन होगा। बच्चों बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, ये मैं केवल आप लोगों की प्रैक्टिस में करा रहा हूँ, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते नहीं है। बस ये है कि हम धीरे धीरे कंटेंट बनाते हुए चलेंगे, बेसिक से जानकारी लेते हुए चलेंगे, जिससे हम आने वाले बड़े क्वेश्चनों को भी आसानी से सोल्व कर लेंगे। तो यहाँ बच्चों मैंने अभी बताया था कि हमारा 1 जनवरी 2006 को उसने बोला है कि रविवार था, तो हम चेक करेंगे कि ये 2006 लीप ईयर है या साधारण वर्ष है। मैंने बताया कि यदि साधारण वर्ष है तो हमारा साल का पहला और अंतिम दिन समान होता है, तो अर्थात हमारा 2000 ये जो 6 ये कौन सा साल है, एक साधारण वर्ष है। तो 1 जनवरी को यदि साधारण वर्ष में रविवार है, तो उसी साल में 31 दिसंबर को भी अंतिम दिन क्या रहा होगा बच्चों, रविवार रहा होगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, यहाँ रविवार। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे बच्चों हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा प्रश्न नंबर 3 है 1 जनवरी 2016 को यदि सोमवार था, तो बच्चों 31 दिसंबर 2016 को कौन सा दिन होगा, ये बताना है बच्चों मुझे। 1 जनवरी 2016 को यदि सोमवार था, तो 31 दिसंबर 2016 को ही हमारा कौन सा दिन होगा। तो बच्चों यहाँ हमें ध्यान देना है, मैंने क्या बताया था कि सबसे पहले हमें साल पर ध्यान देना है, हमारा साल लीप ईयर है या साधारण वर्ष है। तो बच्चों इस बार मैंने साल देखा है कि हमारा कौन सा है, ये लीप ईयर है। और लीप ईयर में क्या होता है बच्चों, हमारा एक दिन बढ़ जाता है। जो हमारा फरवरी 29 का होता है, वो हमारा 29वां दिन साधारण वर्षों की तुलना में हमारा एक दिन ज़्यादा हो जाता है। तो हमारे साधारण वर्षों में फरवरी होती है बच्चों 28 दिनों की, और लीप ईयर में होती है हमारी 29 दिनों की। और इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, यहाँ 2016 में हमारा ये फरवरी है, 2016 हमारा लीप ईयर है, तो यहाँ फरवरी 29 दिनों की रही होगी। अर्थात हमारा यहाँ लीप ईयर में बच्चों क्या हो जाएगा, एक दिन ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो यहाँ जैसे ही मैं सोमवार में एक दिन और ऐड करूँगा, तो बच्चों हमारा सोमवार से एक दिन अधिक आएगा। आखिरी का जो हमारा 31 दिसंबर 2016 का दिन होगा, वो एक दिन ज़्यादा आएगा, क्योंकि ये 2016 वाला साल क्या है बच्चों, हमारा एक लीप ईयर है। तो यहाँ कैसे, जैसे सोमवार में एक जोड़ूंगा, तो बच्चों ये हमारा आंसर आ जाएगा यहाँ इस बार मंगलवार। यहाँ हमारा आंसर आ जाएगा बच्चों मंगलवार। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों हमारा प्रश्न नंबर 4 है, यहाँ कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 4, यदि 31 नहीं लेंगे बच्चों, 1 जनवरी 2014 को बच्चों, यदि यहाँ दिया गया है संडे है, 1 जनवरी 2014 को संडे है, तो बच्चों यहाँ पूछा जाएगा इस बार हमसे 1 जनवरी 2015 को कौन सा दिन होगा। बच्चों देखो, हमसे पूछा जा रहा है यहाँ कि 1 जनवरी 2014 को यदि संडे है तो 1 जनवरी 2015 को कौन सा दिन होगा। इस बार थोड़ा सा क्वेश्चन मैंने चेंज कर दिया है बच्चों। क्या है यहाँ, उसने पूछा है कि 1 जनवरी 2014 को उसने क्या बोला है बच्चों, संडे, और उसने पूछा है अगले साल पूछ लिया है 1 जनवरी 2015 को कौन सा दिन होगा। तो करना क्या है बच्चों, यहाँ घबराना नहीं है, हमें देखना है कि जब हमें पता है कि साल का पहला और अंतिम दिन समान होता है तो क्या करेंगे बच्चों, यदि 1 जनवरी 2014 को संडे था तो 31 दिसंबर 2014 को भी क्या दिन रहा होगा बच्चों, आखिरी में संडे ही रहा होगा कि नहीं, हाँ या ना बच्चों, हाँ या ना, संडे ही रहा होगा। जब हमें पता है कि बच्चों किसी भी साधारण वर्ष में साल का पहला और अंतिम दिन समान होता है, तो बच्चों वहाँ ये साधारण वर्ष है, जब साल का पहला दिन संडे है तो अंतिम दिन भी उसी साल का क्या रहा होगा बच्चों, संडे। लेकिन अब हमें क्या यहाँ दिया क्या है, लेकिन उसने पूछा है 1 जनवरी 2015, हमें दिया गया है 1 जनवरी 2015। तो क्या करेंगे बच्चों, यहाँ हम 31 दिसंबर से जैसे ही एक दिन और ऐड करेंगे, 2014 में 31 दिसंबर में एक और ऐड करेंगे, एक दिन और ऐड करेंगे, तो बच्चों हम कहाँ पहुँच जाएंगे, सीधे 1 जनवरी 2015 पर पहुंच जाएंगे। कहाँ पहुंच जाएंगे, 1 जनवरी 2015 पर, एक दिन ऐड करने से। तो इसका मतलब क्या करना है बच्चों, हमें यहाँ संडे में एक दिन ऐड करना है और हम कहाँ पहुंच जाएंगे, सीधे 1 जनवरी 2015 में। तो एक दिन ऐड करेंगे संडे में तो क्या आ जाएगा बच्चों, हमारा यहाँ से आंसर ये आने वाला है संडे, यानी मंडे आएगा बच्चों, ठीक है, मंडे हमारा आंसर आ जाएगा बच्चों, मंडे। एक क्वेश्चन और देखते हैं बच्चों, ऐसा ही क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा। 1 जनवरी 2015 को यदि बच्चों हमारा ट्यूसडे है, 1 जनवरी 2015 को यदि ट्यूसडे है, तो बच्चों हमसे पूछा जा रहा है 1 जनवरी 2016 को कौन सा दिन होगा। तो बच्चों क्या करना है, हम अभी जैसे ही हम यहाँ 1 जनवरी 2015 को हमें दिया गया है कि ट्यूसडे था, हमने पता किया कि 2015 वाला साल कौन सा है बच्चों, हमारा एक साधारण वर्ष है, और साधारण वर्ष में हमारा साल का पहला दिन और अंतिम दिन समान होते हैं। तो साल का पहला दिन है बच्चों ट्यूसडे, तो 31 दिसंबर 2015 को साल का अंतिम दिन भी क्या रहा होगा बच्चों, यहाँ 31 दिसंबर 2015 को भी साल का अंतिम दिन क्या रहा होगा बच्चों, यहाँ ट्यूसडे रहा होगा, ठीक है बच्चों, क्या रहा होगा, ट्यूसडे। लेकिन उसने पूछा है हमसे कि 1 जनवरी 2016 को, तो एक दिन और ऐड करना है ट्यूसडे में, हम सीधे 2016 पर पहुंच जाएंगे। एक दिन ऐड करेंगे तो बच्चों हम 2016 पर पहुंच जाएंगे, ट्यूसडे में एक ऐड करेंगे तो बच्चों ये हो जाएगा हमारा संडे, मंडे, ट्यूसडे और वेडनेसडे। तो ये आ जाएगा हमारा बच्चों वेडनेसडे, ठीक है बच्चों, तो हमारा आंसर हो जाएगा वेडनेसडे, यानी बुधवार। और इसको उतारो पहले बच्चों, फिर करते हैं दूसरे और क्वेश्चन और उदाहरण। उतार लिया सभी बच्चों ने। अब यहाँ बच्चों में थोड़ा थोड़ा यहाँ चेंज करता हुआ चलूँगा, क्वेश्चनों में थोड़ा थोड़ा इनको डिफिकल्ट करता हुआ चलूँगा,
तो बच्चों हम सीखते हुए चलेंगे कि कैसे आसान क्वेश्चन ही हमारे डिफ़िकल्ट होते हुए जाते हैं। तो इनको मैं रब कर देता हूँ अभी। प्रश्न नंबर 6 बच्चों हमारा, प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 में क्या है बच्चों इस बार 1 जनवरी 2015 को, यदि बच्चों 1 जनवरी 2015 को यहाँ इस बार है हमारा फ्राइडे था, तो बच्चों 1 जनवरी 2018 को कौन सा दिन रहा होगा। इस बार क्वेश्चन है हमारा, यदि बच्चों 1 जनवरी 2015 को फ्राइडे था तो 1 जनवरी 2018 को हमारा कौन सा दिन रहा होगा। तो बच्चों यहाँ मैंने क्वेश्चन में थोड़ा चेंज कर दिया है, इस बार हमने 2-3 साल आगे ले लिया है। तो क्या कर रहे थे प्यारे बच्चों, हमें ध्यान रखना चाहिए कि यदि एक साल में कितने दिन होते हैं बच्चों, 365 दिन होते हैं, और 365 दिन में कितने विषम दिन होते हैं। विषम दिन ज्ञात करने के लिए हम 7 से भाग करते हैं। तो 7 से भाग करूंगा जैसे ही 365 को बच्चों, ये हमारा आ जाएगा 7 पंजे 35 और 7 दूनी 14, और हमारा शेष बचेगा बच्चों 1। और जो शेष बचता है ना बच्चों, ये जो ये शेष बचता है इसी को ही बोलते हैं हम विषम दिन। ठीक है, जो हमारे दिनों की संख्या में से जो भी हमारा दिन भाग नहीं होगा, जो शेष बच जाएगा वही होता है हमारा विषम दिनों की संख्या। तो यहाँ एक साल में 365 या 365 दिनों में हमारा एक विषम दिन होता है, अर्थात हम ये कह सकते हैं कि एक साल में हमारा एक विषम दिन होता है साधारण वर्षों में। बच्चों ये देखो, ये 365 दिन कौन से वर्ष में होते हैं, साधारण वर्ष में होते हैं। तो साधारण वर्ष में हमारे विषम दिन कितने होते हैं, एक विषम दिन होता है। और यदि मैं यहाँ लीप ईयर की बात करूँ तो लीप ईयर में बच्चों हमारे होते 366 दिन, और 366 दिन को मैं भाग करूँगा बच्चों तो ये भी हमारा 52 बार भाग हो जाएगा। और इस बार बच्चों हमारा जो शेष बचेगा वो बचने वाला है हमारा 2। तो जो शेष होता है बच्चों वही क्या होता है, हमारा विषम दिन होते हैं, उसी को ही बोलते हैं हम विषम दिन। ठीक है बच्चों, इसी को क्या बोलते हैं हम, विषम दिन। तो हमने क्या पता किया, यदि हम साधारण वर्ष को 7 से भाग दे रहे हैं तो एक विषम दिन आ रहा है। यदि लीप ईयर को हम 7 से भाग दे रहे हैं तो हमारा 2 शेष आ रहा है, यानी 2 विषम दिन आ रहे हैं। तो बच्चों हमें मालूम हो गया है कि हमारा एक साधारण वर्ष में एक विषम दिन होता है और एक लीप वर्ष में हमारे 2 विषम दिन होते हैं। तो यहाँ चेक करेंगे बच्चों इस क्वेश्चन में, यहाँ देखो यहाँ में कितने साल का गैप दिखाई दे रहा है बच्चों, 15 से 18 तक। यहाँ मुझे साल दिखाई दे रहे हैं बच्चों 3। कितने साल का गैप दिखाई दे रहा है बच्चों, यहाँ मुझे जो गैप दिखाई दे रहा है बच्चों वो मुझे दिखाई दे रहा है 3 ईयर का गैप दिखाई दे रहा है। ठीक है बच्चों, कितने साल का गैप दिखाई दे रहा है मुझे, 3 ईयर का गैप दिखाई दे रहा है। तो बच्चों मुझे पता है कि एक साधारण वर्ष में एक विषम दिन होता है हमारा, एक साधारण वर्ष में एक विषम दिन होता है। अर्थात अब हम यहाँ ये पता करेंगे कि 15 से और 18 तक क्या कोई हमारा लीप ईयर आया है या नहीं। तो बच्चों हमारा 15 से 18 के बीच में एक लीप ईयर आया होगा और वो है हमारा 2016। वो कौन सा दिन है बच्चों, हमारा 2016। अर्थात हमारा एक दिन वो लीप ईयर की वजह से और ऐड हो गया होगा। तो बच्चों हमारा जो ये देखो बच्चों ऐसे समझो इसको, यहाँ से यहाँ तक 15 से 18 तक हमारा एक साल आता है बच्चों। यहाँ इसको ऐसे समझो बच्चों, इसको यहाँ समझो, 1 जनवरी 2015 को यहाँ क्या दिया गया है, फ्राइडे दिया गया है। ठीक है, फ्राइडे दिया गया है। फिर हमें जाना है अगले साल 1 जनवरी 2016 को यहाँ दिन पता करना है। फिर हमें पता करना है बच्चों 1
जनवरी 2017 का दिन पता करना है और फिर करना है हमें 1 जनवरी 2018 को कौन सा दिन रहा होगा। तो बच्चों अब हम यहाँ जांच करते हुए चलेंगे। हम जैसे ही 15 से 16 पर आए तो हमारा जो ये 15 वाला साल था जिससे हम चले थे, ये हमारा साधारण वर्ष था। तो हमने पता किया कि साधारण वर्ष में हमारा एक दिन ऐड हो जाता है। बस बच्चों कितना दिन ऐड हो जाता है? एक दिन ऐड हो जाता है। तो फ्राइडे में एक दिन ऐड करेंगे। अभी अभी हमने यहाँ पिछले वाले क्वेश्चनों में सीखा था बच्चों, एक दिन ऐड हो जाता है। तो फ्राइडे में एक दिन ऐड करेंगे। तो 1 जनवरी 2016 को कौन सा दिन रहा होगा बच्चों? हमारा ये सैटरडे। कौन सा दिन रहा होगा? सैटरडे। फिर बच्चों क्या करेंगे हम यहाँ, अब आ गए हैं हम 2016 पर। 2016 से कहाँ जाना है हमें? 18 पर जाना है। 2016 से कहाँ जाना है बच्चों? हमें 18 पर जाना है। तो जैसे ही मैं 2016 से 18 पर जाऊंगा और जिस साल से हम चले अब उसको ध्यान देना, ये हमारा कौन सा साल है? लीप ईयर है बच्चों। ये कौन सा साल है? हमारा लीप ईयर। और लीप ईयर में हमारे 2 विषम दिन होते हैं, अर्थात हमें यहाँ कितने ऐड करने पड़ेंगे बच्चों? 2 ऐड करने पड़ेंगे। किसमें? सैटरडे में ऐड करने पड़ेंगे। तो सैटरडे में 2 ऐड करूंगा तो बच्चों हम पहुंच जाएंगे सोमवार पर। तो 1 जनवरी 2017 को क्या दिन रहा होगा बच्चों? सोमवार रहा होगा। ठीक है। अब जाना है बच्चों मुझे सोमवार से 1 जनवरी 2017 से 18 पर। 2017 वाला जहाँ से हम चले वो हमारा साधारण वर्ष है, अर्थात हमारा यहाँ केवल एक दिन ऐड होगा और सोमवार में एक दिन ऐड करेंगे तो बच्चों ये आ जाएगा हमारा मंगलवार। ये आ जाएगा हमारा मंगलवार। तो ये आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। लेकिन बच्चों हमें ये इसको ऐसे करना नहीं है बिल्कुल भी। हमें करना कैसे है? हमने कितने दिन ऐड किए बच्चों? एक दिन हमने यहाँ ऐड किया एक, और फिर बच्चों 16 से हमने 17 तक 2 दिन यहाँ ऐड किए, 2 दिन यहाँ ऐड किए, एक दिन यहाँ ऐड किया और बच्चों एक दिन हमने यहाँ ऐड किया। तो कितने दिन ऐड कर लिए हैं बच्चों हमने? यहाँ से यहाँ तक 1 और 2 3 और 1 4 दिन ऐड कर लिए हमने। कहाँ से आने पर? 15 से लेकर के बच्चों 18 पर आने पर 4 दिन ऐड किए हमने केवल। तो जैसे ही बच्चों 4 दिन मुझे किस में ऐड करने थे? फ्राइडे में ऐड करने थे। कैसे? इसको हटा देता हूँ मैं, इसकी ज़रूरत नहीं है, बाद में उतार लेना, चलो अपनी नॉलेज के लिए। तो बच्चों यहाँ मैंने क्या बताया था कि हमें यहाँ गैप देखना है। पहले सबसे पहले साधारण वर्षों की तुलना मान करके कि सारे साल हमारे साधारण वर्ष थे, तो साधारण वर्षों में हमारा एक दिन बढ़ता है हर एक साल में। तो मैं 15 से लेकर के 18 पर गया तो 3 साल आगे गया, तो हमारे तीन कितने दिन रहे होंगे? विषम दिन रहे होंगे। अब ये पता करेंगे कि हमारा 15 से लेकर के 17 तक कोई लीप ईयर तो नहीं आया है बच्चों? हाँ लीप ईयर आया है बच्चों, हमारा एक लीप ईयर आया है। तो एक लीप ईयर की वजह से हमारा एक दिन 3 में और ऐड हो जाएगा, अर्थात हमें कितना ऐड करना था प्यारे बच्चों? 4 ऐड करना था। कितना ऐड करना था? 4 ऐड करना था। और ये किस में ऐड करेंगे बच्चों? 4 ये 4 ऐड करना है बच्चों, हमेशा ध्यान रखना, हमें फ्राइडे में ऐड करना है। किस में ऐड करना है? फ्राइडे में। तो जैसे ही फ्राइडे में 4 ऐड करूँगा, हमारा फ्राइडे होता है टोटल बच्चों 6 पर, और 6 हमारा फ्राइडे होता है 6 पर, और 6 और 4 हो जाएंगे बच्चों हमारे 10। बच्चों मैंने डे कोड लिखवाए हुए हैं। यदि आप लोगों को ये मालूम नहीं हो रहा है कि कहाँ ऐड कर रहे हैं, कैसे ऐड कर रहे हैं, 6 में क्यों ऐड किया, तो वहाँ क्या करेंगे हम? 6 पर ऐड किया तो हमें वहाँ आप लोगों को डे कोड देखना होगा कि डे कोड क्या होते हैं। तो वहाँ मैंने लिखवाए हैं, सभी दिनों के डे कोड लिखवाए हुए हैं। आप लोग वहाँ से जा कर के अच्छे से हमारी पिछली वाली कैलेंडर की क्लास से जा कर के डे कोड को अच्छे से देख सकते हैं। तो मैंने फ्राइडे का 6 डे कोड लिखवाया है और 6 में और ऐड करना है बच्चों 4, और हमें हमेशा दिनों की संख्या को भाग देना होता है 7 से। तो इन सब को जोड़ करके 7 से भाग देंगे तो बच्चों हमारा यहाँ जो शेष बचने वाला है 3 शेष बचेगा, और 3 शेष बचता है तो हमारा वहाँ डे कोड क्या होता है बच्चों? 3 शेष पर होता है हमारा डे कोड मंगलवार। ठीक है, कौन सा दिन होता है? मंगलवार। तो हम आसानी से कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, बिना पेन और कॉपी के कर सकते हैं। आई होप सभी बच्चों को ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। यदि समझ में नहीं आया है तो बच्चों इस वीडियो को आप यहाँ से बार बार देखें जब तक आप लोगों को यह क्वेश्चन अच्छे से समझ में नहीं आए। नेक्स्ट क्वेश्चन एक और ऐसा ही करेंगे अभी, और
यदि आपको समझ में नहीं आया है तो एक और क्वेश्चन करते हैं। पहले इसको उतारो बच्चों, यहाँ थोड़ा बोर्ड भर गया है। चलो बच्चों एक क्वेश्चन और करते हैं। प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 है बच्चों हमारा, एक और ऐसा ही करेंगे। 1 जनवरी 2018 को यदि बच्चों यहाँ रहा हो इस बार संडे, 1 जनवरी 2018 को यदि संडे रहा हो तो हमसे पूछा जा रहा है 1 जनवरी बच्चों 1 जनवरी 2020 को कौन सा दिन रहा होगा। तो करना क्या है बच्चों, मैंने अभी अभी आप लोगों को समझाए। हम यहाँ साल का हमारे पास में यहाँ तो दिनों में तो कोई गैप नहीं है बच्चों। 1 जनवरी से लेकर के 1 जनवरी तक तो हमें दिनों का गैप कोई भी नहीं दिखाई दे रहा है। तो यहाँ हमारा दिनों का गैप हो जाएगा बच्चों 0। दिनों का गैप हो जाएगा हमारा यहाँ 0। और यहाँ भी हमारा दिनों का गैप क्या था बच्चों 0। और यहाँ साल का गैप कितना था बच्चों हमारा यहाँ 3 + 1। तो कितने विषम दिन दिखाई 3 + 1 तो कितने विषम दिन दिखाई दे रहे थे बच्चों यहाँ हमें 4। ऐसे ही यहाँ बच्चों हमें यहाँ 1 जनवरी से 1 जनवरी तक तो कोई भी गैप नहीं दिखाई दे रहा है। महीनों में तो हमें कोई भी गैप नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन साल में दिखाई दे रहा है। हमें कितना गैप दिखाई दे रहा है यहाँ, ये दिखाई दे रहा है बच्चों हमें 2 वर्षों का गैप दिखाई दे रहा है। 2 वर्षों यहाँ 2 ईयर का क्या दिखाई दे रहा है बच्चों, मुझे गैप दिखाई दे रहा है। और हमें पता है कि 1 वर्ष में एक विषम दिन होता है और 2 वर्षों में 2 विषम दिन आए होंगे। इसका मतलब हमें क्या करना है बच्चों, यहाँ संडे में क्या करना है, बस 2 ऐड करना है। और संडे में 2 ऐड करेंगे तो बच्चों हमारा संडे के बाद आता है मंडे और ट्यूसडे। तो यहाँ हमारा दिन क्या आ जाएगा बच्चों, आंसर क्या आ जाएगा, ट्यूसडे। ठीक है बच्चों, आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अभी इसको उतारो फिर और करते हैं। तो आप लोगों ने बच्चों इसको अच्छे से उतार लिया होगा। मैं इसको रब कर देता हूँ। एक लास्ट क्वेश्चन और करेंगे बच्चों, ऐसा ही थोड़ा आसान इसी टाइप का। हमारे क्वेश्चन नंबर हो चुके हैं 7। प्रश्न नंबर है बच्चों हमारा 8। प्रश्न नंबर 8 में क्या कहा गया है, यदि 1 जनवरी 2001 को, इस बार बच्चों है हमारा सैटरडे ले लेते हैं, सैटरडे रहा हो तो हमसे पूछा जा रहा है 1 जनवरी 2010 को कौन सा दिन होगा। तो बच्चों मैंने अभी अभी क्या बताया, हमें कुछ नहीं करना है, बस ये देख लेना है कि हमारा क्या मंथ में कोई गैप दिखाई दे रहा है। मुझे मंथ में हमें कोई भी गैप यहाँ नहीं दिखाई दे रहा है, तो हमारा शेष बचने वाला है बच्चों यहाँ 0। और यहाँ हमें गैप कितने का दिखाई दे रहा है बच्चों, अंतर कितने का दिखाई दे रहा है, सालों में अंतर दिखाई दे रहा है हमें बच्चों यहाँ 9 वर्ष का अंतर दिखाई दे रहा है। कितने वर्ष का अंतर दिखाई दे रहा है यहाँ मुझे, 9 वर्ष का। और मैंने यहाँ 9 वर्ष का अंतर निकाला है। तो बच्चों अब हम यहाँ 2001 से 10 तक जाने में कितने साल लगे, इसका मतलब ये है बच्चों हमें 9 साल लगे। 2001 से 10 तक जाने में हमें कितने साल लगे, 9 साल लगे। अब इन 9 सालों में कोई ना कोई बच्चों हमारे लीप ईयर जरूर आए होंगे। तो यहाँ हमारा 1 से आगे एक लीप ईयर आता है 2004, और फिर अगला हमारा लीप ईयर आता है बच्चों 2008। तो इसका मतलब हमें यहाँ 9 तो मिले विषम दिन, और 2 विषम दिन और मिले, यानी लीप ईयर में हमारा एक दिन और ऐड हो जाते। तो हमें 2 लीप ईयर मिले, तो हमें कितने ऐड और करने पड़ेंगे, 2 और ऐड करने पड़ेंगे। तो बच्चों ये हमारा हो जाएगा 9 और 2 11। और बच्चों हमारा सैटरडे होता है कितने पर, सैटरडे कितने पर होता है बच्चों, या तो क्या करना है बच्चों, हमें सैटरडे में एक दिन को जोड़ना है, 11 दिन जोड़ने हैं, या फिर हमें इसको और आसान करना है तो क्या करेंगे, हमें पता है कि सैटरडे का जो हमने कोड बता रखा है बच्चों 7 होता है, 7 में जोड़ेंगे हम 11, और जैसे ही ये 7 से ज़्यादा हो जाते हैं हमारे दिन तो उसको 7 से तुरंत भाग करते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा 7 से कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा। और बच्चों यहाँ हमारा बचने वाला है शेष बचने वाला है
4, सॉरी, शेष बचने वाला है बच्चों हमारा 4। और यदि 4 शेष बचता है तो हमारा दिन कोड होता है बच्चों 4 पर होता है हमारा यहाँ बुधवार। यहाँ होता है बच्चों हमारा 4 पर बुधवार, तो हमारा आंसर हो जाएगा बुधवार। बच्चों आप लोगों को अब यहाँ डाउट हो रहा होगा कि क्या वास्तव में हमारा बुधवार था या नहीं था, हम सही भी कर रहे हैं ये या नहीं। तो बच्चों अब मैं इसको, हम सारे क्वेश्चन 2-3 मेथड से यहाँ कर सकते हैं, लेकिन जो मुझे आसान लगा आप लोगों को मैं उसको समझा रहा हूँ। तो क्या करेंगे बच्चों, इसको हम दूसरे मेथड से करके देखते हैं कि वास्तव में हमारे क्या बुधवार ही था या नहीं। जो मैं पिछली कैलेंडर की क्लासों में बच्चों आप लोगों को मैंने बेसिक से हमारे मंथ कोड, डे कोड और सेंचुरी कोड और लीप ईयर और ईयर से कराए हैं क्वेश्चन, उसी से करके देखते हैं क्या हमारा वास्तव में बुधवार था या कुछ और था। तो इसके दो बच्चों, इसको हम और 2 तरीके से कर सकते हैं। इसी क्वेश्चन को और लिख रहा हूं मैं। हमें बच्चों अब दूसरे तरीके से करने के लिए क्या करना होगा, हमें एक एक तिथि को उठाना पड़ेगा, यानी पहली तिथि हमें उठानी पड़ेगी 1 जनवरी 2001 को। उसने बताया कि संडे था, उसने क्या बताया कि 1 जनवरी 2001 को संडे था। तो अब हम पता करेंगे बच्चों यहाँ कि क्या वास्तव में ही 1 जनवरी 2001 को संडे था। तो पता कैसे करेंगे बच्चों, अब हमें पता करना है कि हम पता करेंगे कि क्या वास्तव में 1 जनवरी 2001 को संडे ही था या कोई और दिन था। तो कैसे पता करेंगे, मैंने बताया था कि हम डेट की डेट लिखते हैं और जनवरी का कोड होता है हमारा साधारण वर्ष है बच्चों। तो साधारण वर्ष में हमारा जनवरी का कोड होता है 1, और यहाँ हमारी सेंचुरी ईयर कोड हो जाएगा बच्चों 6। 2000 में हमारा सेंचुरी कोड होता है 6, और यहाँ बच्चों हमारा लीप ईयर 0 है क्योंकि कोई लीप ईयर नहीं आएगा, और साल क्या है 1, और इसको 7 से भाग करना है तो 6 और 1 7 कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा और शेष बचेगा बच्चों यहाँ हमारा 2। और 2, यदि 2 शेष बचता है तो बच्चों हमारा दिन कौन सा होता है, मैंने आप लोगों को अच्छे से बताया, ये होता है हमारा सोमवार। कौन सा होता है बच्चों, सोमवार। लेकिन अब बच्चों यहाँ कन्फ्यूजन हो गया है, उसने तो बताया कि हमारा 1 जनवरी 2001 को संडे सैटरडे था, लेकिन हमारा तो आया है यहाँ 1 जनवरी 2001 को सोमवार। अब क्या करेंगे बच्चों, देखो ध्यान से सुनना बच्चों, हमारा तो आया है सोमवार और उसने दे रखा है कि हाँ उस दिन क्या था, शनिवार। तो हमें बच्चों उसका सही मानना है, उस जो एग्जामिनर ने दे रखा है दिन, उसका दिन सही मानना है अपने की उपेक्षा। तो क्या करेंगे बच्चों, जब ये सही है तो इसको क्या बनाएंगे, हम सोमवार को सैटरडे बनाएंगे प्यारे बच्चों। यहाँ सोमवार को क्या बनाएंगे, इसको बनाना है हमें सैटरडे। तो सोमवार में कितने दिन ऐड करूँ कि ये हमारा सोमवार हो जाए, वो शनिवार हो जाए। अपने इस जो हमारा आंसर सोमवार आया है, हमें जाना है सैटरडे पर सोमवार से, तो हमारा आंसर सोमवार आया है और हमें मानना है ये कि उसका एग्जामिनर का दिया गया सही है। तो हमें बच्चों सोमवार का भी क्या बनाना पड़ेगा, अब यहाँ शनिवार बनाना पड़ेगा। तो सोमवार में कितने दिन और ऐड करूँ कि हमारा शनिवार हो जाए। तो बच्चों ध्यान रखना कि हमारा सैटरडे होता है, सभी बच्चों को ध्यान रखना चाहिए। मैंने डे कोड बताए हुए हैं कि सोमवार होता है हमारा 7, शनिवार होता है हमारा 7 पर। यदि शनिवार का जो दिन कोड होता है बच्चों, दिन कोड बता रखा है मैंने आप लोगों को, वो होता है हमारा कोड होता है जो शनिवार का, वो होता है हमारा 7। तो इसमें कितने सोमवार होता है बच्चों, हमारा सोमवार का कोड होता है 2। तो 2 में कितने और ऐड करूं बच्चों कि मैं 5 पर पहुंच जाऊं, तो 2 में मुझे ऐड करने पड़ेंगे बच्चों 5। तो इसका मतलब मैंने सोमवार में कितने ऐड करने पड़ेंगे बच्चों, शनिवार तक पहुंचने के लिए, तो मुझे कितने ऐड करने पड़ेंगे, 5 ऐड करने पड़ेंगे बच्चों। 5 दिन सोमवार से शनिवार तक पहुंचने के लिए मुझे 5 दिन और ऐड करने पड़ेंगे। तो 5 दिन ऐड करते ही कहाँ पहुंच जाऊंगा मैं प्यारे बच्चों, यहाँ शनिवार पर पहुंच जाऊंगा। ठीक है, कहाँ पहुंच जाऊंगा, शनिवार पर। अब आते हैं हम दूसरी तिथि पर। तो दूसरी तिथि में क्या दिया गया है बच्चों, 1 जनवरी 2010 को कौन सा दिन है। अब दूसरी तिथि का भी हम अलग से करेंगे। सबसे पहले हमने इस तिथि का निकाला, नंबर 1 पर इसका निकाला। अब नंबर 2 पर इस तिथि का निकालते हैं कि 1 जनवरी 2010 को कौन सा दिन था। 1 जनवरी और जनवरी
डेट की डेट लिखेंगे। जनवरी का कोड 1 होगा साधारण वर्ष में, और 2000 में सेंचुरी कोड होता है 6, और यहाँ बच्चों लीप ईयर आ जाएंगे हमारे 2, और साल है हमारे 10, और इसको भाग देंगे हम 7 से। 7 ये 6 और 1 7 कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा। यहाँ बच्चों हमारा बचेगा 3, 3 और 2 5 और 1 6। तो बच्चों हमारा शेष बचा है जो 6 बचा है, जो 7 से भाग अब नहीं होगा, और 6 शेष बचता है। तो बच्चों वहाँ हमारा, या अभी बच्चों हमें ये नहीं देखना है कि कौन सा दिन है, या हमें देखना भी है कि 6 शेष बचता है तो हमारा कौन सा दिन होता है, फ्राइडे होता है। लेकिन हमें फ्राइडे नहीं मानना है, हमें इस 6 में बच्चों जो हमने यहाँ ऐड किया था इस वाली तिथि में ऐड करके, जितने भी दिन ऐड करके हम शनिवार पर गए थे, ठीक उतने ही दिन हम यहाँ ऐड करेंगे इस 6 में। 6 और 5 कितने हो जाएंगे बच्चों, यहाँ 11, और 11 को किससे, ये 7 से ज़्यादा हो गया तो इसको भाग देंगे बच्चों हम 7 से। तो यहाँ हमारा शेष बचेगा 4, और 4 पर अब हमारा डे कोड कौन सा होता है बच्चों, 4 पर होता है हमारा बुधवार। ठीक है बच्चों, तो हमारा यहाँ भी आंसर क्या आ गया है, बुधवार। तो बच्चों आप लोग चाहे इस मेथड से करें या इस मेथड से करें, हमारे आंसर दोनों ही आने वाले हैं। ये हमारा थोड़ा लॉन्ग मेथड है और ये हमारा शॉर्ट मेथड है। तो चॉइस आपको करनी है बच्चों की कौन से मेथड से करना है। दोनों अच्छे मेथड है। बहुत सी बार क्या होगा बच्चों, यहाँ डेट का बहुत ही ज़्यादा गैप हो जाएगा, तो फिर क्या करना पड़ेगा बच्चों, हमें यहाँ इसी मेथड से सोल्व करना पड़ेगा। और इसमें क्या कर सकते थे बच्चों हम, देखो बच्चों ध्यान रखना, यहाँ जो ये हमारा यहाँ इसमें समान क्या दिखाई दे रहा है हमें, इस साल इस 2001 में और 2010 में क्या समान दिखाई दे रहा है कि हमें यहाँ 1 जनवरी यहाँ भी दिखाई दे रहा है, 1 जनवरी यहाँ भी दिखाई दे रहा है। तो जो भी हमारा 1 जनवरी से रिलेटेड जो भी कोड होते हैं वे यहाँ दोनों सालों में क्या हो जाएंगे बच्चों, समान हो जाएंगे। तो अर्थात हमें यहाँ क्या दिखाई दे रहा है, 1 जनवरी यहाँ, 1 ही जनवरी का कोड भी हमने 1 यहाँ रखा, और डेट भी हमने यहाँ रखी, जनवरी का कोड 1 रखा और डेट यहाँ रखी, तो दोनों जगह ये 1 हमारा क्या है यहाँ समान है। तो जो भी समान होता है बच्चों हम उसको छोड़ देते हैं, चाहे वो हमारा साल समान हो या फिर हमारा महीना समान हो या फिर हमारी तारीख समान हो। तो हमारे पास में महीना भी समान है और तारीख भी समान है, तो क्या करेंगे, इन दोनों को छोड़ देंगे। और इसको कैसे करेंगे बच्चों, तीसरे तरीके से, सभी बच्चे ध्यान दें। और कैसे करेंगे, मैंने क्या बताया कि जो भी हमारा समान होता है इसको छोड़ देते हैं हम। तो हमारा यहाँ समान क्या है बच्चों, इसको मैं छोड़ देता हूँ। ये हमारा 1 जनवरी यहाँ भी है, 1 जनवरी यहाँ भी है। तो अब क्या दिखाई दे रहा है बच्चों, ये मुझे यहाँ 2001 और 2001। और बच्चों अब हमें जनवरी से रिलेटेड और मंथ से रिलेटेड और तारीख से रिलेटेड सभी जो भी हम रखते हैं दिए गए सूत्र में, वो सब कुछ छोड़ देंगे। बाकी जो हमारा साल में होता है वो सब कुछ लिखेंगे यहाँ। तो हमारा क्या समान बच गया है बच्चों, 2001, और यहाँ दूसरी जगह क्या समान बच गया है, 2010। तो यहाँ इसमें लिखेंगे बच्चों, इसमें केवल अब हम सेंचुरी कोड से स्टार्ट करेंगे। तो 2000 में सेंचुरी कोड होता है 6, और हमारा लीप ईयर होता है यहाँ 0, और साल लिखेंगे 1, और इसको 7 से भाग करेंगे, ये पूरा कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा, और शेष बचने वाला है बच्चों हमारा 0। और 0 पर होता है बच्चों हमारा यहाँ सैटरडे। क्या होता है बच्चों यहाँ, सैटरडे। जो 0 शेष बचता है तो हमारा जो होता है बच्चों वहाँ सैटरडे होता है। लेकिन उसने बोला क्या है बच्चों, उसने भी हमें सैटरडे ही दिया है। यहाँ उसने क्या दिया है बच्चों, हमें सैटरडे दिया है, और हमारा भी क्या आया है बच्चों, यहाँ इस बार सैटरडे ही आया है। तो ना ही हमें यहाँ इसमें कुछ जोड़ना है और ना ही घटाना है। यदि हमारा दिन फिक्स आ गया है तो ना ही हमें कुछ जोड़ने की ज़रूरत है और ना ही कुछ हमें यहाँ घटाने की ज़रूरत है। अर्थात जो भी हमारा 2010 में आएगा वही हमारा दिन वहाँ फिक्स होगा। तो 2010 में यदि मैं भाग दूंगा, 2010 में भी हमारा सेंचुरी कोड 6 होता है, और यहाँ लीप ईयर हो जाएगा इस बार बच्चों 2, लीप ईयर हो जाएंगे 2, और साल है बच्चों हमारे 10, और इसको भी 7 से भाग देंगे। ये हो जाएगा, बचेगा यहाँ 3, और ये हो जाएगा 7, यहाँ बचेगा 1, और 3 और 1 मिल करके हो जाएंगे बच्चों 4, शेष बचा है हमारा 4, और शेष 4 बचता है तो हमारा दिन होता है बच्चों वहाँ बुधवार। तो हमारा दिन कौन सा हो गया है यहाँ, बुधवार। ठीक है बच्चों, तो देखो मैंने 3 तरीके से बता दिया है इसी क्वेश्चन को।
कि एक तो हम करेंगे शॉर्ट मेथड से, फिर इसको बेसिक से कर सकते हैं, और इस बेसिक्स में से भी हमने बच्चों जो कॉमन होता है उसको हटा देते हैं, बाकी जो रह जाता है उसके हिसाब से हम सोल्व कर लेते हैं क्वेश्चन को। तो यहाँ भी हमारा दिन बच्चों क्या आया है, बुधवार, और यहाँ भी दिन हमारा बुधवार, और यहाँ भी हमारा दिन बुधवार। तो तीनों तरीके से हमारा दिन बुधवार ही आया है। तो जहाँ से अब मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, यदि आपकी समझ में यहाँ से वीडियो समझ में नहीं आई है तो कृपया करके आप हमारी वीडियो को बार बार देखें, और जब तक समझ में ना आए देखते रहे। वैसे तो बच्चों आई होप पहली बार में ही समझ में आ जाएगा, क्योंकि मैंने समझाई ऐसे हैं। तो हम ये बच्चों तीनों तरीके से क्वेश्चन करेंगे, जहाँ से हमें आसान लगेगा कोई भी क्वेश्चन वहाँ से करेंगे। बहुत सी बार क्या होगा, हमारे शॉर्ट मेथड से बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगा क्वेश्चन, और फिर हमें बेसिक से करना पड़ेगा बच्चों क्वेश्चन। और बहुत सी जगह क्या होगा कि बेसिक से लॉन्ग होता है और शॉर्ट मेथड से हम वहाँ फिर हमें आसान हो जाता है। तो जो भी हमें आसान लगेगा तीनों उसमें से हम उसको अपनाएंगे। तो अब हम करने वाले हैं बच्चों यहाँ क्वेश्चन जो हमारे रेलवे एग्ज़ाम में आए हुए हैं। ठीक है बच्चों, ये बेसिक आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। यदि समझ में नहीं आया है तो हमें कमेंट बॉक्स में प्लीज़ ज़रूर मैसेज करके ज़रूर बताएं। अभी हम करेंगे रेलवे एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन। बच्चों 3 क्वेश्चन है हमारे जो आरआरबी रेलवे की परीक्षाओं में आए हुए हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 1 आरआरबी ग्रुप डी में आया हुआ है। हमारा क्वेश्चन नंबर 2 रेलवे की पैरामेडिकल परीक्षा में आया हुआ है, और तीसरा क्वेश्चन है हमारा रेलवे की एएलपी की परीक्षा में आया हुआ है। तो बच्चों हम यहाँ सभी परीक्षाओं से रिलेटेड जीवन एजुकेशन पर रेलवे की सभी परीक्षाओं से रिलेटेड क्वेश्चनों को सॉल्व कर रहे हैं। हमारा पहला क्वेश्चन क्या है बच्चों, 1 जनवरी 2018 को सोमवार था तो 1 जनवरी 2010 को कौन सा दिन होगा। तो बच्चों अभी हमने इन सब को अच्छे से सीखा है। तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को भी हमें दिया गया है बच्चों यहाँ 1 जनवरी 2018 को कौन सा दिन दिया गया है बच्चों, यहाँ सोमवार। ठीक है, तो 1 जनवरी 2018 को सोमवार दिया गया है, और हमसे पूछा जा रहा है 1 जनवरी 2010 को कौन सा दिन होगा। तो बच्चों मैंने क्या बताया था, अब हमें यहाँ ये जो हमारा जनवरी वाला पोर्शन है, तो हमारे यहाँ तो विषम दिन कुछ भी नहीं है, यहाँ तो 0 है हमारा। अब हम यहाँ देखेंगे कि साल जो 18 बच्चों देखो ये क्वेश्चन हमारा बहुत अच्छा है बच्चों। हमें इस बार एक जो हमारा 18 से पूछ रहा है कि 2010 में हमारा कौन सा दिन था, यानी ये पूछ रहा है हम वर्तमान से पूछ रहा है 2010 में, मतलब पास्ट में पूछ रहा है, वर्तमान 2018 से पूछ रहा है, पास्ट में 2018 से यहाँ क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि 2018 से पास्ट में पूछा जा रहा है, 2010 में पूछा जा रहा है। क्वेश्चन में क्या दिया गया है बच्चों, 1 जनवरी 2018 को सोमवार था, तो 1 जनवरी 2010 को कौन सा दिन था। तो बच्चों यहाँ हमें 2018 से पास्ट में पूछा जा रहा है कि पास्ट में कौन सा दिन था। तो इसका मतलब बच्चों हमें 2018 से 10 पर जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, पीछे हटना पड़ेगा। 2000 बच्चों हम 18 पर है, वर्तमान में 18 पर है, तो 2018 से हमें 10 पर जाना है, तो हमें पीछे हटना पड़ेगा। कितने साल पीछे हटना पड़ेगा बच्चों, 8 साल पीछे हटना पड़ेगा। तो यहाँ बच्चों हमें कितने साल, वैसे तो हमें गैप दिखाई दे रहा है बच्चों 8 साल का गैप दिखाई दे रहा है, यहाँ कितने सालों का गैप दिखाई दे रहा है, 8 का। लेकिन बच्चों इन 8 सालों में जैसे हम 2010 पर गए, 18 से 2010 पर गए, पीछे हटे, तो पीछे हटने पर पीछे 8 साल हटे हम 2010 पर जाने के लिए। तो पीछे हटते समय हमारे पास में कुछ लीप ईयर भी आए होंगे, तो इन 8 सालों में कितने लीप ईयर आए होंगे बच्चों, हमारे 2 लीप ईयर आए होंगे। ठीक है, 4 दूनी 8, तो दो लीप ईयर आए होंगे। यानी हम पता भी कर सकते हैं, एक लीप ईयर आया होगा हमारा 12 का, एक लीप ईयर आया होगा हमारा 16 का। तो 8 सालों में हमारे 2 लीप ईयर आए होंगे।
तो बच्चों 8 ये और 2 लीप ईयर कितने हो गए टोटल बच्चों हमारे 10 हो गए। इसको भाग देना है हमें 7 से, तो कितना शेष बचा है बच्चों हमारा 3। बस बच्चों यही पॉइंट है। हम पिछले क्वेश्चनों में क्या कर रहे थे, ऐड कर रहे थे इस 3 को। इस दिन में क्या सोमवार में क्या कर रहे थे बच्चों, इस जो हमारा शेष बच रहा था इसमें सोमवार में इसको ऐड कर रहे थे। लेकिन इस बार हमारा ऐसा नहीं है, क्योंकि बच्चों हम जो कर रहे थे वहाँ एक हम वर्तमान से आने वाले फ्यूचर की ओर जा रहे थे, वर्तमान से आने वाले फ्यूचर की ओर जा रहे थे। लेकिन यहाँ क्या है, हम वर्तमान से पास्ट की ओर जा रहे हैं, तो बच्चों पीछे हट रहे हैं। तो इसको भी क्या कर लेंगे, हम इसको भी सोमवार में से घटा लेंगे। इस बार ऐड नहीं करेंगे क्योंकि बच्चों हम पीछे हटे हैं, 18 से 10 पर गए, पीछे हटे हैं। तो इस 3 को भी यहाँ सोमवार में से घटा लेंगे। तो सोमवार होता है हमारा कितने पर बच्चों, सोमवार में से सोमवार को यदि हम देखेंगे, सोमवार होता है हमारा 3 दिन घटा लेंगे बच्चों। यदि 3 दिन घटाएंगे तो एक बचेगा हमारा सोमवार से रविवार, और फिर जाएंगे एक घटा लिया, फिर बचेगा हमारा शनिवार, और फिर बचेगा बच्चों हमारा शुक्रवार। तो कौन सा दिन, यहाँ तो बच्चों शुक्रवार नहीं है, तो क्या गड़बड़ी कर रहे हैं हम, 10 3 सही से कर लेते हैं। सोमवार में से 3 दिन घटा लेंगे, ये रहा बच्चों, है तो सही शुक्रवार। एक दिन यहाँ घटाएंगे रविवार पर जाने के लिए, एक दिन फिर शनिवार घटाएंगे, और एक दिन घटा करके बच्चों हम कहाँ पहुँच गए, शुक्रवार पर, जो कि ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर डी। ऐसे ही बच्चों हमको ऐसा कोई ये क्या दिया गया है यहाँ इस क्वेश्चन में करना है, 15 नवंबर 2018 को यदि गुरुवार है तो 15 नवंबर 2021 को कौन सा दिन होगा। इसको भी ऐसे ही करेंगे बच्चों हम। देखो यहाँ हमारा यहाँ भी नवंबर है बच्चों, और यहाँ भी 15 नवंबर है, यहाँ भी 15 नवंबर है, यहाँ भी 15 नवंबर है। बस हमें साल का गैप देख लेना है बच्चों। और यहाँ से 18 से 21 पर जाने पर देखो बच्चों, यहाँ इस बार हम वर्तमान से फ्यूचर की ओर जा रहे हैं, और यहाँ वर्तमान से बच्चों कहाँ गए थे हम, पास्ट की ओर। इसलिए हमने 3 घटाया था दिए गए उस समय में से। और इस बार क्या है बच्चों, हम यहाँ इस क्वेश्चन में वर्तमान से फ्यूचर की ओर जा रहे हैं, तो ऐड करेंगे इस बार, ठीक है बच्चों। तो यहाँ 2018 से 21 तक जाने में कितने साल लगे, वैसे तो मुझे 3 साल लगे, लेकिन एक लीप ईयर भी आया था हमारा, यहाँ 20 लीप ईयर आया था, 1 साल आया होगा हमारा यहाँ। जैसे ही हम 18 से एक आया हमारा 19, फिर आया 20, और फिर गए हम 21 पर। तो हमारा जो 20वां साल था बच्चों 2020 था, वो लीप ईयर था। तो यहाँ हमें यहाँ से यहाँ तक कितने का गैप दिखाई दे रहा है बच्चों, 3 का गैप दिखाई दे रहा है, और एक लीप ईयर का और ऐड कर देंगे तो कितना ऐड करना है बच्चों हमें, 4। और जो भी ये 4 ऐड करना होता है हमें गुरुवार में ऐड करना है, और गुरुवार बोलते हैं बच्चों बृहस्पतिवार को। और बृहस्पतिवार में 4 दिन और ऐड करेंगे। हमारा बृहस्पति पहले से ही बच्चों होता है 5 पर, बृहस्पति दिन का कोड होता है हमारा 5 में 4 और ऐड करेंगे बच्चों, ये हो जाएंगे हमारे 9। और यहाँ इसको 7 से भाग दूंगा तो बच्चों हमारा शेष बचेगा 2, और 2 शेष बचता है तो हमारा कोड होता है बच्चों वहाँ सोमवार। तो हमारा यहाँ सोमवार दिया गया है, ऑप्शन नंबर बी बिना पेन के हो जाएगा बच्चों। ये क्वेश्चन बच्चों एक बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया गया है, इसको हम दोनों तरीके से करेंगे, शॉर्ट से भी और लॉन्ग से भी। तो क्या करेंगे बच्चों, इसमें भी यहाँ तो हमारे पास में ना ही तो हमारे पास में महीना समान है, ठीक है बच्चों, यहाँ 15 फरवरी है और यहाँ 18 अप्रैल है, और ना ही हमारे पास में यहाँ साल समान है, ठीक है। लेकिन हाँ यहाँ 18 से 19 पर जरूर गया है, 1 साल का गैप दिखाई दे रहा है बच्चों। तो साल देखो इसको ऐसे समझेंगे, 15 फरवरी 2018 दिया गया है, और उसने पूछा है कि 18 अप्रैल पूछा है बच्चों, 18 अप्रैल, और 2019 पूछा है, और यहाँ दिया गया है बच्चों दिन गुरुवार, और 18 अप्रैल 2019 का दिन पूछा है कि कौन सा दिन होगा। क्या करना है बच्चों, यहाँ मुझे साल में कितना गैप, एक इसको शॉर्ट से कर लेते हैं सबसे पहले। यहाँ मुझे साल में कितना गैप दिखाई दे रहा है बच्चों, 1 साल का गैप दिखाई दे रहा है, यानी 1 दिन ऐड करेंगे यहाँ तो। और यहाँ के महीनों में कितने दिन का गैप दिखाई दे रहा है हमें, 15। ये साल है हमारा साधारण साल, और साधारण साल में फरवरी होती है 28 की,
साधारण सालों में होती है हमारी फरवरी 28 की। और 28 में जाने के लिए, 28 फरवरी पर जाने के लिए इसमें यहाँ इस साल में कितने दिन और ऐड करूँ बच्चों कि ताकि मैं फरवरी 28 पर पहुँच जाऊँ। तो यहाँ मुझे ऐड करने पड़ेंगे बच्चों 8 5 13 यानी 13 दिन और ऐड करने पड़ेंगे। 13 दिन, यहाँ 13 दिन तो और ऐड करने पड़ेंगे बच्चों। और फिर अगला महीना हमें जाना है, फरवरी से कहाँ जाना है बच्चों, अप्रैल पर जाना है। अगला महीना आता है हमारा मार्च का। मार्च के महीने में हमारे दिन होते हैं प्यारे बच्चों 31। कितने दिन होते हैं? 31 दिन और ऐड करने पड़ेंगे। और अप्रैल के भी कितने दिन बीत गए हैं बच्चों, यहाँ 18 दिन बीत गए। तो अप्रैल में भी कितने दिन और ऐड करने पड़ेंगे बच्चों, हमें 18 दिन ऐड करने पड़ेंगे। और एक दिन हमारा ये है तो एक दिन ये हो जाएगा। और इसको भाग करेंगे बच्चों हम 7 से। जब भी हमारे 7 से ज़्यादा हो जाएंगे तभी 7 से भाग करेंगे। जब भी हमारे विषम दिन 7 से ज़्यादा हो जाएंगे तभी 7 से भाग करेंगे। तो 7 से भाग करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा, यहाँ लिख दे रहा हूँ बच्चों, ये हमारा जो बचा है 13, 31, 18 और 1, इसको भाग दूंगा मैं 7 से। तो 7 से इसको भाग दूंगा, ये कितनी बार भाग होगा 14, यानी हमारा यहाँ 4 बचेगा। और 7 चौक 28, यहाँ 3 बचेगा, 4 और 3 7 समाप्त हो जाएगा। और ये 7 ही कम 7 हो जाएगा। और बच्चों 7 और 6 हो जाएगा हमारा 13, यहाँ 6 शेष बचेगा, 6 और 1 7 कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा, शेष बचेगा हमारा 0। तो यदि 0 शेष बचता है, ये जो हमारा शेष बचा बच्चों हमें ऐड करना है गुरुवार में। तो 0 ऐड करेंगे इसमें गुरुवार में। तो बच्चों हमारा दिन क्या आ जाएगा वहाँ, गुरुवार, यानी यहाँ क्या दिन आया था बच्चों, तो दिन आ जाएगा हमारा यहाँ गुरुवार ही आ जाएगा। ठीक है बच्चों, 0 ऐड करेंगे तो गुरुवार ही दिन आ जाएगा हमारा। और यदि इसको बेसिक से करके देखें कि गुरुवार ही आएगा या नहीं आएगा, बेसिक से करेंगे इसको। ठीक है, इन क्वेश्चनों को उतार लो, फिर इसको बेसिक से करते हैं बच्चों। बच्चों आप लोगों ने इन तीनों क्वेश्चनों को उतार लिया होगा। हम अभी जो हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है इसको बेसिक से करके बताते हैं। आंसर हमारा गुरुवार ही होगा या कुछ और है, यहाँ हमें डाउट हो रहा है बच्चों। बेसिक से करेंगे तो बच्चों हमें क्या करना होगा, हमें पता करना होगा कि क्या 15 फरवरी 2028 को दिन गुरुवार ही था या नहीं। एक एक डेट को सोल्व करेंगे बच्चों। तो हमारा पहली डेट है 15 फरवरी 2018। 15 फरवरी 2018 को हमारा दिन था, बताया है गुरुवार। ठीक है बच्चों, गुरुवार बोलते हैं बच्चों बृहस्पतिवार को, यानी थर्सडे को। और यहाँ पता करेंगे कि उस दिन गुरुवार ही था या कुछ और। तो यहाँ डेट की डेट लिखते हैं बच्चों। फरवरी का कोड होता है हमारा यहाँ 4, और यहाँ 2000 में सेंचुरी कोड होते हैं बच्चों 6, और 2018 में हमारे लीप ईयर आएंगे बच्चों 4, और हमारे साल है यहाँ 18। और इसको भाग देंगे हम 7 से, 4 और 6 हो जाएंगे 10, यहाँ 3 शेष बचेगा, 4 और 3 7 कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा, यहाँ 1 शेष बचेगा। और यहाँ भी बच्चों हमारा 4 शेष बचेगा, 4 और 1 मिलकर के हो जाएंगे बच्चों हमारे 5। और 5 पर हमारा कौन सा दिन होता है बच्चों, गुरुवार ही होता है। तो जो भी दिन आया है हमारा फिक्स आया है, हमें ना ही कुछ जोड़ना है और ना ही कुछ घटाना है अगली तिथि में। तो जो भी हम यहाँ हमने पता किया कि 5 पर कौन होता है, गुरुवार ही होता है। तो ना ही हमें अगली तिथि में इस वाली तिथि में 5 जोड़ना है और ना ही 5 घटाना है। अब देखते हैं यहाँ कि 18 अप्रैल 2019 को कौन सा दिन था। ऐसे ही पहले नंबर पर हमने पहली तिथि को किया। अब दूसरे नंबर पर दूसरी तिथि को सोल्व करते हैं। यहाँ है 18 अप्रैल 2019 को दिन बताना है कौन सा है। तो बच्चों यहाँ 18 का 18 लिखेंगे, तिथि हमारी जो कि तो होती है। अप्रैल का कोड होता है मार्च अप्रैल, यानी अप्रैल का कोड होता है बच्चों हमारा 0। ठीक है, और हमारा यहाँ सेंचुरी कोड फिर से 6 हो जाएगा, और हमारे लीप ईयर आ जाएंगे बच्चों 4,
और हमारे ईयर आ जाएंगे 19 और इसको फिर से भाग देंगे बच्चों हम 7 से। तो 4 और 6 10 हो जाएगा, यहाँ 3 शेष बचेगा, यहाँ 4 शेष बचेगा, यहाँ 4 और 3 7 समाप्त हो जाएंगे, 7 दूनी 14 और बच्चों फिर से हमारा क्या बचा है 5। और 5 ना ही हमने यहाँ कुछ जोड़ा था ना ही कुछ घटाया था, हमारा फिक्स गुरुवार आया था 5 पर गुरुवार ही होता है हमारा, तो हमें ना ही यहाँ कुछ जोड़ना है और ना ही यहाँ घटाना है, तो फिक्स फिर से क्या आ गया है बच्चों हमारा यहाँ गुरुवार ही आ गया। तो हमारा आंसर क्या आ गया है बच्चों गुरुवार। और यहाँ भी क्या आया था बच्चों हमारा, अभी यहाँ भी क्या आया था, इस बेसिक से शॉर्ट से भी गुरुवार ही आया था। तो आई होप बच्चों आप लोगों को दोनों ट्रिक से समझ में आ गया होगा। एक आखिरी का क्वेश्चन करते हैं और फिर उसके बाद ये टाइप हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो बच्चों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको उतारो। बच्चों क्वेश्चन नंबर 12 को मैं खुद कराऊंगा और क्वेश्चन नंबर 13, 14 और 15 आप लोगों के ये लिए होमवर्क है। इसको 13, 14 और 15 को आराम से घर से करके करना है बच्चों आपको। और 13 को मैं अभी करा रहा हूँ। तो 13 में क्या दिया गया है बच्चों, 13 में है 5 फरवरी 2018 को सोमवार था और 5 फरवरी 2009 को कौन सा दिन होगा। तो बच्चों हमें यहाँ हमने देखा है कि हमारी यहाँ तिथि तो क्या है समान है, और यहाँ भी इस साल में भी 2009 में भी हमारी तिथि क्या है समान है। तो तिथि में से हम तिथि को घटाएंगे तो हमारा यहाँ शेष बचने वाला है बच्चों, यहाँ तिथि में से तिथि घटाएंगे तो हमारा शेष बचेगा 0। और अब आते हैं बच्चों हम साल पर। अब देखो यहाँ हम फिर से हमारा ऐसा ही क्वेश्चन आ गया है जैसा हमने पिछले वाला किया था कि हम आगे से यहाँ हम 2018 से पूछ रहा है 2009 पर, तो आगे से कहाँ पहुँचा रहा है वो हमें पीछे की ओर धकेल रहा है। 2018 से हमें जाना है पीछे यानी 2009 पर जाना है और तब बताना है कि 2018 से 2009 का दिन क्या था। तो बच्चों हम जैसे 2009 18 से 9 पर जाएंगे यानी पीछे हटेंगे, 18 से 9 पर जाने के लिए पीछे हटेंगे। तो बच्चों यहाँ गैप हमें कितने सालों का दिखाई दे रहा है, ये गैप कितने सालों का दिखाई दे रहा है हमें यहाँ 9 का। अभी इन 9 सालों में कुछ ना कुछ हमारे बच्चों जैसे हम पीछे हटे 18 से 9 पर गए तो हमारे कुछ ना कुछ लीप ईयर आए होंगे। तो हमारे लीप ईयर एक आया था बच्चों 12 का और एक लीप ईयर आया था हमारा 16 का, तो 2 लीप ईयर आए हैं। या हम पता कर सकते हैं इसको 9 को 4 से भाग दे करके पता कर सकते हैं कि कितने लीप ईयर आए थे। तो कितने लीप ईयर आए थे 4 दूनी 8 यानी 2 लीप ईयर आए थे। तो इसका मतलब क्या है बच्चों हमें कितने विषम दिन मिले, 11 विषम दिन मिले और 11 हो जाते हैं तो हम इसको 7 से भाग देते हैं और ये बचा है हमारा 4। कितना शेष बचा है बच्चों 4। और जैसे ही अब ये 4 क्या है बच्चों, यहाँ ये मुझे 4 क्या करने पड़ेंगे बच्चों, ये माइनस करने पड़ेंगे क्योंकि मैं पीछे गया हूँ। आगे जाता तो इनको इसमें सोमवार में ऐड करते, लेकिन मैं क्या हुआ बच्चों 18 से पीछे आया हूँ तो 4 को क्या करूँगा सोमवार में से माइनस करूँगा। और सोमवार में से यदि मैं 9 में से बच्चों माइनस करूँगा 4 और 4 में से माइनस करूँगा 9 में से 4 माइनस करूँगा बचेगा 5, और यदि शेष 5 बचता है तो प्यारे बच्चों हमारा वहाँ डे कोड होता है बृहस्पतिवार। ठीक है, कौन सा दिन होता है बृहस्पतिवार। ठीक है बच्चों, यहाँ है छूट गया है, बृहस्पतिवार होता है। तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर बी। बिना पेन के कर सकते हैं। यदि आप लोगों ने अच्छे से सीख लिया होगा तो आई होप आप लोगों को सभी क्वेश्चन अच्छे से समझ में आएंगे भी और करेंगे भी। ये क्वेश्चन जो बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 21 है, सॉरी जो क्वेश्चन नंबर हमारा 13 है और 15 है, इसको बेसिक से करना है। क्योंकि बच्चों क्यों करना है, यहाँ हमें देखो यहाँ हमारे पास में कौन सा साल दिया गया है 2017 और महीना भी जनवरी का है और 2017 है, और यहाँ महीना भी हमारा अगस्त का अलग है और यहाँ साल भी हमारा अगस्त का अलग, साल भी 2011 अलग है। तो इसीलिए ये हमें बच्चों यहाँ हम इसको गैप से नहीं करेंगे, हम इसको बेसिक से करेंगे, एक एक तिथि को सोल्व करेंगे, तब जा करके ये हमारे लिए अच्छा रहेगा। यदि हम इसको शॉर्ट मेथड से करने की कोशिश करेंगे तो और भी ज़्यादा डीपली हो जाएगा बच्चों ये। तो इसको हम बेसिक से आराम से कर लेंगे, इसको भी आराम से कर सकते हैं, इसको भी हम बेसिक से कर लेना बच्चों, या इसको फिर आप लोग कर लेना शॉर्ट मेथड से। ये दोनों तरीके से सही रहेगा। अगर आप लोगों को बेसिक से डिफ़िकल्ट लग रहा है तो शॉर्ट से कर लेना इस वाले क्वेश्चन को, और यदि आप लोगों को यह शॉर्ट मेथड से डिफ़िकल्ट लग रहा है तो बेसिक से कर लेना।
ठीक है बच्चों। तो आई होप आप लोगों को आज की क्लास हमारी बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। बच्चों आप लोगों को हमारी क्लास समझ में आई है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब तथा वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना बच्चों। और ये जो वीडियो बनाते हैं हम आपको ही सिखाने के तौर पर बनाते हैं, और वीडियो को बनाने में बच्चों बहुत ही मेहनत लगती है। तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना बच्चों, जिससे कि हमें और आपके लिए वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिलता रहे। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। जय हिंद।